Good morning, students. Today we are to discuss about the subject fundamental of nursing and clarify about remaining topic of biomedical waste management. अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी जितना भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल है जो अपने लिए यूजफुल नहीं है, जिसको अपन डिस्पोज करना चाहते हैं, जिसको अपन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उन सभी के जो तरीके हैं वो किस हिसाब से उनको अपने को मैनेज करना है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे थे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब अपन उसी के अंदर डिस्कस करते हैं सेग्रेशन। सेग्रेशन क्या होता है, तो सेग्रेशन के बारे में अपन देखते हैं। सेग्रेशन मीन्स सेपरेटिंग द वेस्ट इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। सेग्रेशन मीन्स सेपरेटिंग, सेपरेट मीन्स अलग करना, पृथक करना। सेपरेटिंग द वेस्ट इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स, यानी सेग्रेशन किसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा अपन किन किन तरीकों को यूज करके जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिस्पोज कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। उन अलग अलग तरीकों को अपन क्या बोल रहे हैं, सेग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तो उनको अपन किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, किस बैग के अंदर डिस्पोज करेंगे। जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको अपन किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, कौन से बैग के अंदर उसको डिस्पोज करेंगे। या अदरवाइज जैसे बॉडी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल बॉडी मास है, फ्लूइड है, CSF सिक्रेशन है, स्पूटम सिक्रेशन है, इसके अलावा पस कलेक्शन करना है, ब्लड कलेक्शन करना है। ये जो जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको किस तरीके से किस बैग के अंदर अपने को डिस्पोज करना है, ये सभी जो तरीके हैं उन तरीकों को अपन क्या बोल रहे हैं, सेग्रेशन। सेग्रेशन सेपरेट्स द इन्फेक्शियस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड नॉन टॉक्सिक वेस्ट। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सेग्रेशन क्या है, एक तरीका है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपन सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट मीन्स अलग कर रहे हैं कि भाई इन्फेक्शियस जो वेस्ट है, यानी जो ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अपन ने पहले भी बात की थी प्रीवियस क्लास में, कितने प्रकार का वेस्ट होता है, दो प्रकार का, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। तो जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उनको अपन अलग तरीके से सेपरेट करेंगे, और जो नॉन इन्फेक्शियस या टॉक्सिक जो वेस्ट है, जिनसे बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है, या इन्फेक्शियस वेस्ट जो जिनसे बहुत ज़्यादा अपने को इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने का खतरा रहता है, इनको अलग अलग तरीकों से सीक्रेट अपने को क्या करना है, डिस्पोज करना है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं सीग्रेशन सेपरेट्स द इन्फेक्शियस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड और नॉन टॉक्सिक वेस्ट। तो जितने भी जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उनको अपन अलग तरीके से सेपरेट करेंगे, और जो नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट है, जो जिनके द्वारा अपने को जो इन्फेक्शन फैलने के जो चांसेस है वो कम होते हैं, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। तो वो जो वेस्ट है उनको अलग तरीके से अपन क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, सेग्रेशन। थस रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट। जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके से अपन इनको सेपरेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सेकेंडरी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, टिप्स वाइल डीलिंग विद इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी ऐसे कौन कौन से टिप्स है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में काम में लिए जाते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है, ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा अपन जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उनको अपन डील कर सकते हैं, या उनको अपन सेपरेट करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं, सेपरेट इन्फेक्शियस वेस्ट एट पॉइंट एरिया वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल डिस्कार्ड द IV ट्यूबिंग ऑफ क्लाइंट इन द वार्ड एट एप्रोप्रिएट बिन। यानी सेपरेट इन्फेक्शियस वेस्ट, जो इन्फेक्शियस वेस्ट जिससे अपने को इन्फेक्शन होने का खतरा मौजूद रहता है, जिनसे अपने को इन्फेक्शन होने का जो भय लगा रहता है, या जिससे इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, डिस्कार्ड द IV ट्यूबिंग ऑफ क्लाइंट।
आईवी ट्यूब मीन्स जिससे अपन ने पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड किया था, जिससे अपन ने पेशेंट को जो आईवी फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर इनटेक किया था, इनहेल किया था, वो जो आईवी ट्यूब है उसको अपने को क्या करना है, एप्रोप्रिएट बिन के अंदर डालना है। बिन मीन्स डस्टबिन, जो भी कचरा पात्र है, जो भी डस्टबिन है जो सिर्फ आईवी ट्यूबिंग के लिए बना है, अपने को उसी में उसको डालना है। नेक्स्ट, यूज बिन्स विद लीड, जो भी जितने भी प्रकार के अपन जो डस्टबिन यूज कर रहे हैं उनके ऊपर सभी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये रेड है, ये ब्लैक है, और अपने को पता होना चाहिए ब्लैक में अपने को क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। नेक्स्ट, लेबल द बिन विद बायो हैजार्ड सिंबल्स एंड टाइप ऑफ वेस्ट दे विल कैरी। लेबल द बिन वही चीज़ है, यानी अपने को जो प्रत्येक जो डस्टबिन है, प्रत्येक जो कचरा पात्र है, उस पर क्या करना है, लेबल लगाना है, उनका नाम लिखना है ना, जिससे क्या होगा, और उनके सिंबल लिखने की। भाई इसके अंदर आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोग देखोगे कितने बिन होते हैं, 4 प्रकार के बिन होते हैं, है ना, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, ऊपर एक चिप लगी हुई रहती है, एक लेबल लगा हुआ रहता है, उस पर क्या लिखा रहता है कि भाई इस बिन में ये सामान डालना, और उसके सिंबल बने हुए होते हैं। तो उनको अपन ध्यान में रखते हुए ही उस जो भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है उनके अंदर डालना है। नेक्स्ट, वाटर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, ग्लव्स वाइल हैंडलिंग सच इन्फेक्शियस वेस्ट। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब अपन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शियस वेस्ट है, जो भी ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे वेस्ट को जब भी अपन हाथ में लेते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, एनी टाइम जो ग्लव्स है उनको पहने हुए रखना चाहिए। ग्लव्स है वो ऑलवेज वियर रहना चाहिए, है ना। तो जितना भी जो इन्फेक्शियस जो मटेरियल है, इन्फेक्शियस जो वेस्ट है, उसको जब भी अपन हैंडल करें, उनको जब भी अपन हाथ में लें तो क्या रहना चाहिए, हमेशा प्रॉपर ग्लव्स है वो अपने को वियर रखना है। नेक्स्ट, चेंज द पॉलीथीन व्हेन इट्स 3/4 पार्ट इज फुल और इज शिफ्ट। और जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हमेशा क्या रहता है, कभी भी जाओगे हॉस्पिटल में तो देखना उसके अंदर ब्लैक पॉलीथीन रहती है। वो किस वजह से, ताकि वो डस्टबिन है वो दोबारा से यूज किया जा सके। जो भी वेस्ट है वो उस थैली के अंदर पड़ा रहता है, सीधा थैली को पैक किया और उठा के उसको अपन क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो उस जो पॉलीथीन जो लगी रहती है डस्टबिन के अंदर, उसको क्या करना है, जब वो 3/4 पार्ट, जब उसका यानी आधे से ज़्यादा भाग जब उसको भर जाए, जब वो कवर हो जाए, तो उसको क्या कर लेना है, अपने को चेंज कर देना। या ईच शिफ्ट, हॉस्पिटल में कितनी शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट होती है। फर्स्ट वन मॉर्निंग, सेकंड आफ्टरनून और थर्ड नाइट शिफ्ट। प्रत्येक शिफ्ट कितनी कितनी देर की होती है, 8 आवर की। उस 8 आवर के अंदर अपने को क्या करना है, उस पॉलीथीन को प्रत्येक शिफ्ट के अंदर चेंज करना है। नेक्स्ट, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट पॉलीथीन बैग मस्ट बी सील्ड। और जब भी अपन जो वेस्ट है, बिफोर द ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट, यानी जब भी अपन वेस्ट जो मटेरियल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेज रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है अपने को कि जो भी पॉलीथीन जो बैग है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज सील्ड, जो ऊपर से बंधा हुआ रहना चाहिए, पैक होना चाहिए। नेक्स्ट, इन केस हॉस्पिटल हैज़ नो प्रोविजन ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट इट मस्ट बी सेंट टू फाइनल डिस्पोजेबल पॉइंट। और जितनी भी जो वेस्ट है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि इस पॉलीथीन के अंदर ये चीज़ है, और उसके बाद ही अपने को उसको नेक्स्ट जो उसकी प्रोसेस है, उसको जो ट्रांसफरिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड डिसइंफेक्टेड बिफोर डिस्पोजिंग। और जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। और डिसइंफेक्टेड के लिए आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में कई चीज़ें पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन। तो वो सभी प्रोसेस अपने को पहले से ही हेल्ड करनी है। जो भी इन्फेक्शियस जो मटेरियल है उसको अपन किस चीज़ में चेंज करना है, उसको डिसइंफेक्टेड जो थिंग्स है उसके अंदर अपने को चेंज करना है। उसके बाद ही अपन उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, या उसके बाद ही उसको डिस्पोज करना चाहिए। इट कैन बी डन बाय ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इंसिनरेशन। और इसके लिए अपन कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव और माइक्रोवेविंग इंसिनरेशन की जो प्रोसेस है वो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल।
जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो इजीली डिस्पोज हो जाएं, जो इजीली ख़त्म किए जा सकें, ऐसे जो डिस्पोजेबल मटेरियल है उनको अपन कैसे डिस्पोज करते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं, डिस्कार्ड द डिस्पोजेबल मटेरियल इन प्लास्टिक ऑब्लिक मेटल कंटेनर इवन इन प्लास्टिक बैग्स। जितने भी जो डिस्पोजेबल मटेरियल है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो चाहे वो मेटल कंटेनर हो, उनको अपने को क्या करना है कि जो भी प्लास्टिक बैग है उसके अंदर डिस्पोज कर देना है। नेक्स्ट, बिफोर डिस्कार्डिंग ग्लव्स, सिरिंज, आईवी बोटल्स एंड ट्यूबिंग, दीज मस्ट बी शेडेड, कट और मल्टीलेटेड, दिस विल अवॉइड द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्कार्ड करने से पहले जो भी सिरिंज है, आईवी बोतल है, उनको क्या करना है, अपने को कट कर देना है। जो भी अपन कई चीज़ों में देखते हैं कि जैसे ही सिरिंज है वो यूज करने के बाद अपन क्या करते हैं, उस जो आगे सिरिंज के आगे नीडल लगी हुई होती है उसको तोड़ देते हैं, और उसको तोड़ देना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, दोबारा रिसाइकलिंग नहीं हो सके, दोबारा काम में कोई उसे नहीं ले सके। इस वजह से क्या कर देना चाहिए, उन्हें कट करके ही डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट, बिन वेयर शार्प इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्कार्टेड शुड कंटेन ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। कि अपन अब बात करें बिन वेयर शार्प इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डस्टबिन जिसके अंदर क्या डाला है अपन ने, शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी तीखे इंस्ट्रूमेंट जो डाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काम में आया हुआ नाइफ, डिस्पोजेबल सुचरिंग नीडल्स, इसके अलावा जितनी भी जो सिरिंज वगैरह है वो चीज़ें, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको अपने जिस कंटेनर में भी अपन डाल रहे हैं उस कंटेनर में क्या रहना चाहिए, हमेशा ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, बिफोर डिस्कार्डिंग द लिक्विड वेस्ट इनटू सीवेज इट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड केमिकली टू अवॉइड एक्सपोजर टू जनरल पब्लिक। कि जितना भी जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट से क्या समझ रहे हो, लिक्विड वेस्ट मीन्स जो भी मान लो अपन ने सैंपल, ब्लड सैंपल लेने के लिए ब्लड लिया था, सैंपल अपन ने ले लिया, उसकी टेस्टिंग कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद उस ब्लड का क्या करेंगे, है ना। या अपन ने कोई भी पस मटेरियल लिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो पस बच गया, फिर उसका क्या करोगे। तो उसका जो जितना भी जो लिक्विड मटेरियल है उसको हमेशा अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करना है ना। उसको डिसइंफेक्टेड करने के बाद ही अपने को क्या करना है, डिस्पोज करना है, वरना वो क्या करेगा, पब्लिक के अंदर जो भी जो जनता है उनके अंदर क्या कर देगा, इन्फेक्शियस है उसको एक्सपोज कर देगा, इन्फेक्शन है उसको फैला देगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। इसके अंदर अपन देखते हैं, सिगरेटेड वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड वेरी केयरफुली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द फाइनल डिस्पोजेबल साइट। कि जितना भी जो अपन अपने डिस्पोजेबल जो मटेरियल है, जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपन ने कलेक्ट किया है, उस कलेक्ट करने के बाद अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब वो एक स्थान से जब तक वो एंड स्थान तक नहीं पहुंच जाए तब तक अपने को क्या करना है, सावधानी से बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति केयरफुल रहना है। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट ऑल बैग्स आर सील्ड प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज और स्पिलेज। कि फिर अपने को क्या करना है, मेक श्योर, अपने को निश्चित रहना है, अपने को उस चीज़ को केयरफुली देखना है कि जो भी बैग के अंदर अपन ने डिस्पोजेबल मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको अपन ने डाला है, वो प्रॉपरली सील है या नहीं, यानी वो प्रॉपरली पैक हुए या नहीं, कहीं से वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से वो लीक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो लीक होगा तो क्या कर देगा, इन्फेक्शियस जो मटेरियल वो क्या कर देगा, इन्फेक्शन जनरेट कर देगा। इस वजह से अपने को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस टॉक्सिक वेस्ट आफ्टर डीकंटामिनेशन शुड बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम जनरल म्युनिसिपल वेस्ट। और जितना भी जो टॉक्सिक वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट है, वो क्या करना चाहिए, उनको हमेशा अपने को सेपरेट रखना है, उनको अलग रखना है, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। अब अपन इतनी देर से बात करें डस्टबिन, तो अब अपन बात करते हैं डस्टबिन। ये कौन कौन से डस्टबिन हॉस्पिटल के अंदर यूज लिए जाते हैं। नॉर्मली फॉलोइंग कलर्ड बीन्स आर यूज्ड फॉर सेग्रेशन ऑफ वेस्ट। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग जो कलर के, कौन कौन से कलर के जो बैग हैं, जो डस्टबिन है, वो यूज लिए जाते हैं। तो इधर अपन देखते हैं सेग्रेशन ऑफ वेस्ट, कि कौन सा वेस्ट अपन कौन से बैग में डालना है, उस वेस्ट का नाम, और इधर अपन ने लिखा हुआ है कलर, उसका कौन कौन सा कलर होना चाहिए। फर्स्ट वन देखते हैं, जनरल इन्फेक्शियस वेस्ट, जो सामान्य तरह जो इन्फेक्शियस
अनइन्फेक्टेड जो वेस्ट होता है, यानी ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम रखता है या नहीं रखता है, अनइन्फेक्टेड वेस्ट है, उसको अपन कौन से कलर में डाल रहे हैं? ब्लैक कलर में। नेक्स्ट, सोइल्ड इन्फेक्टेड वेस्ट, यानी गीला और इन्फेक्शियस वेस्ट जो संक्रमण कर सकता है, जो कंटामिनेटेड होता है ना, वो कौन से बैग में डाल रहे हैं? येलो बैग में। नेक्स्ट, थर्ड वन, प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आईवी बोटल्स, है ना, निडल के अलावा ऊपर वाली सिरिंज अलग, उसके अलावा आईवी ट्यूबिंग, ठीक है, उसके अलावा कैथेटर वगैरह जितने भी जो हैं वो किस में डाल रहे हैं? रेड में। और जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल निडल, है ना, सूसरिंग निडल, इसके अलावा जो कटिंग नाइफ, है ना, सीजर्स वगैरह, जो अपने को डिस्पोज करनी हो, जो ओनली फॉर वन टाइम यूज हो, उनको अपन जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको किस में डाल रहे हैं? ब्लू बैग के अंदर, ब्लू कलर के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेग्रेशन ऑफ वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स, कि जो भी अपन जो वेस्ट हैं उनको कलर के अकॉर्डिंग अपने को कैसे डालना है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं ब्लैक बैग की। ब्लैक बैग मीन्स दिस बैग इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ड्राई वेस्ट मटेरियल। इस बैग के अंदर अपने को कौन सा वेस्ट कलेक्ट करना है? ड्राई वेस्ट, यानी सूखा वेस्ट, विच इज नॉट इन्फेक्शियस, जो क्या करता है? नॉट इन्फेक्शियस है, जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता हो। लाइक पेपर, पेपर मीन्स जो भी अपने डॉक्यूमेंट्री वर्क किया है, अगर मान लो उसमें कोई पेपर है जो यूज में नहीं आ रहा है, उस पेपर को। नेक्स्ट, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड, बॉक्सेज एंड अदर ड्राई वेस्टेड जनरेटेड इन हॉस्पिटल ऑफिस डिस्पोजेबल इन द बैग, देयर इज नॉट बायोमेडिकल वेस्ट, है ना, यानी ऐसे वेस्ट जिनको अपन बायोमेडिकल वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, जो वेस्ट चाहे वो ऑफिस में काम हुए हुए पेपर बैग हैं, है ना, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, या कोई भी प्रकार का जो छोटा मोटा प्लास्टिक का सामान है, उसको अपने को किस में डिस्पोज करना है? ब्लैक बैग के अंदर। नेक्स्ट, रेड बैग, दिस बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक्स कलेक्टेड फ्रॉम ओटी एंड आईसीयू एंड वार्ड। रेड बैग के अंदर अपन क्या चीज कलेक्ट कर रहे हैं? प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक से बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैथेटर, आईवी ट्यूबिंग, आईवी बोटल्स, सिरिंज, नॉट ए नीडल, ओनली फॉर सिरिंज, है ना, या जितना भी जो ओटी के अंदर, आईसीयू के अंदर या वार्ड के अंदर जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो सभी किस में डालना है? रेड बैग के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं येलो बैग। दिस बैग इज यूज्ड फॉर हाईली इन्फेक्शियस आइटम्स। येलो बैग के अंदर क्या है? हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, वो इसके अंदर कौन से बैग के अंदर डालते हैं अपन? येलो बैग के अंदर। लाइक पैथोलॉजिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल मीन्स जितनी भी जो ह्यूमन सेल्स है, टिश्यूज़ वगैरह हैं, या जो ऑर्गन कट किया है, वो सारे के सारे जो वेस्ट हैं वो। उसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, या एनाटॉमिकल वेस्ट, मान लो किसी की जो बोन है वो अपन ने कट की है ना, या किसी का ऑर्गन है वो अपन ने बाहर निकाला, फॉर एग्जांपल जैसे हिस्टेक्टोमी की है तो अपन ने क्या किया? यूट्रस रिमूव किया। डिलीवरी की है तो क्या किया? प्लेसेंटा रिमूव होगी। डिलीवरी किया तो क्या होगा? प्लेसेंटा रिमूव होगी। इन सभी को अपन कौन से बैग में डिस्पोज कर रहे हैं? येलो बैग के अंदर। या जितने भी जो ब्लड हैं, है ना, डेड सेल्स है, प्लेसेंटाज है, ऑर्गन है, एनिमल टिश्यूज है, वो सभी अपन येलो बैग के अंदर ट्रांसफर करते हैं। यानी येलो बैग सबसे कंटामिनेटेड बैग है, सबसे इन्फेक्शियस, हाईली डेंजरस बैग है। नेक्स्ट, ब्लू और वाइट ओपेक बैग, कि जो ब्लू बैग है उसके अंदर अपन क्या चीज़ डाल रहे हैं? दिस बैग इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द मेटल शार्प सच एज निडल, ब्लेड, स्केपल्स एंड ग्लास स्पाइसेज, कि जितने भी जो यानी टूटने वाला जो सामान होता है, जो भी, चाहे वो शार्प इंस्ट्रूमेंट या जो स्टील से बना हुआ है, कांच का सामान जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान लो दवाई के लिए या मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए जो अपन ने एम्पुला ब्रेक की है ना, तो वो क्या कर सकता है? उससे अपने को लग भी सकती है और अपने को इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। या इसके अलावा जितनी भी जो नीडल्स है ना, ब्लेड्स है, जो अपन ने किसी भी ऑर्गन को कट करने में काम में लिए, किसी भी सूचर है उसको हटाने के काम में लिए, तो वो सभी जो मटेरियल, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट, वो किस में डाल रहे हैं? ब्लू बैग के अंदर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू WHO, यानी इस जो वेस्ट को जो अपन डिस्पोज कर रहे हैं उसका क्या क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया इसने? 7 कैटेगरी के अंदर WHO ने। जनरल वेस्ट, जिसके अंदर किसको इंक्लूड किया? किचन आइटम्स और ऑफिस पेपर्स को।
नेक्स्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसके अंदर किसको इंक्लूड किया है, बॉडी टिश्यूज और इन्फेक्टेड एनिमल्स को। थर्ड वन रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया है, इम्प्लांट्स इक्विपमेंट्स यूज्ड विद गिविंग रेडिएशन। फोर्थ वन केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और केमिकल्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस जो वेस्ट है जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से हैं, ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स और पस। नेक्स्ट वन सिक्स्थ वन शार्प्स, यानी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो किसको कैरी कर रहा है, ब्लेड्स और नीडल्स को। नेक्स्ट सेवंथ वन फार्माकोक्यूटिकल वेस्ट, जो एक्सपायर्ड ड्रग्स वगैरह इंक्लूड की जाती है इसके अंदर। अब अपन देखते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है बायोमेडिकल वेस्ट की। तो कितनी कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज। फर्स्ट वन, ये हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो कैटेगरीज फर्स्ट वन कौन सी कैटेगरी है इसकी, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी जितने भी जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, और इसका अपन ट्रीटमेंट और डिस्पोजल क्या करें, इंसिनरेशन एंड डीब्यूरल। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 2 एनिमल वेस्ट, एनिमल टिश्यू के अंदर जो जितने भी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है ना, ब्लीडिंग पार्ट्स है, ब्लड है, या अपन ने कोई भी रिसर्च की है उन पे, तो उनके जो ऑर्गन्स है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे कैटेगरी सेकंड में आते हैं। नेक्स्ट वन कैटेगरी नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जितने भी जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी वेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जो लेबोरेटरी कल्चर किया है अपन ने, लेबोरेटरी के लिए इन्वेस्टिगेशन किया है, ह्यूमन वैक्सीन्स है ना, सेल कल्चर है, सारे के सारे जो वेस्ट है वो कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं। कैटेगरी 4 वेस्ट शार्प, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, कैटेगरी 4 के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नीडल, सिरिंज, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, ग्लास एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, कैटेगरी 4 में। अब अपन देखते हैं कैटेगरी नंबर 5 सोइल्ड वेस्ट आइटम्स, यानी गीले वेस्ट आइटम्स, जो क्या होते हैं, कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जो किससे कंटामिनेटेड हो रहे हैं, बॉडी का जितना भी जो फ्लूइड है और ब्लड मटेरियल से, ठीक है। इसके अलावा सोइल्ड प्लास्टर कास्ट, जो भी अपन प्लास्टर है और उनको जो कट करते हैं, और जितना भी जो ब्लड से रिलेटेड जो भी सोइल्ड मटेरियल है वो सारा किस में आ रहा है, कैटेगरी 6 में। कैटेगरी नंबर 7, यानी इसमें कौन सा आ रहा है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड मीन्स जो मजबूत वेस्ट है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन वेस्ट शार्प सच एज ट्यूबिंग, कैथेटर्स और इंट्रावेनस सेट। तो सॉलिड वेस्ट में कौन सा आ रहा है, जैसे आईवी ट्यूबिंग है, जो भी अपन आईवी ट्यूब यूज करते हैं। नेक्स्ट कैथेटर, जो भी अपन कैथेटर लगा रहे हैं, कैथेटर यूज कर रहे हैं, और इंट्रावेनस सेट्स एटसेट्रा। कैटेगरी नंबर 8th नंबर कैटेगरी में क्या आ रहा है, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मीन्स गीला वेस्ट, है ना, वेट वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, यानी ऐसा वेस्ट जो कहाँ में लिया जा रहा है, लेबोरेटरी के अंदर, या किसी चीज़ को वॉश करने के अंदर, क्लीन करने के अंदर, जो भी अपने जो लिक्विड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो किस में आ रहा है, कैटेगरी 8 के अंदर। नेक्स्ट वन है कैटेगरी 9। कैटेगरी 9 के अंदर अपन किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, केमिकल वेस्ट। केमिकल मीन्स जितनी भी जो ड्रग्स है, जितनी भी जो मेडिकेशंस है, या जो भी अपन केमिकल सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोराइड है ना, इसके अलावा जो भी ऑल ऑफ द मटेरियल्स जो अपने को फार्माकोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आ रहा है, केमिकल वेस्ट के अंदर। तो केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन और इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो जितनी भी जो केमिकल सब्सटेंसेस जो अपन किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेड करने के अंदर यूज़ ले रहे हैं, या किसी चीज़ को अपन स्टरलाइज करने के यूज़ में ले रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो वेस्ट है वो किस में आ रहा है, कैटेगरी 9 के अंदर। सो देन स्टूडेंट्स, these the topic are biomedical waste management are complete, and next one topic are shared in next class. Thank you so much students.